एलियन प्लैनेट को तबाह करने के बाद लॉर्ड बीरस और विस वापस अपने घर यानी प्लैनेट के लिए निकलते हैं। रास्ते में लॉर्ड बीरस फिर से विस से सुपर सेन गॉड का जिक्र करता है। वो विस को कहता है कि वो उनके लिए सेन को ढूंढ नहीं सकता, जिस पर विस कहता है उसकी भी कुछ हदें हैं जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सुप्रीम काइट लॉर्ड बीरस को हर तरफ महसूस करते हैं। वो बहुत खौफजुदा होते हैं। काबीटो हैरान होता है कि आज से पहले सुप्रीम काइट कभी इतना खौफजुदा नहीं हुआ। आखिर ये लॉर्ड बीरस है कौन? सुप्रीम काइट उसे बताते हैं जिस तरह जीवन देने वाले गोर्स होते हैं उसी तरह तबाही फैलाने वाले गोर्स भी होते हैं। लॉर्ड बीरस द डिस्ट्रॉयर उन्हीं तबाही फैलाने वाले गोर्स में से एक है। लॉर्ड बीरस 39 साल बाद नींद से जागा है और उसने उठते ही तबाही मचा दी है। लॉर्ड बीरस का कोई खास मकसद नहीं, वो बस तबाही के लिए ही बना है। सुप्रीम काइट काबीटो से कहते हैं हमें ये बात यकीनी बनानी होगी कि गोकू को लॉर्ड बीरस के बारे में पता न चले, वरना वो मज़े के लिए लॉर्ड बीरस को ललकारेगा जिससे बहुत ज़्यादा तबाही फैलेगी। काबीटो उनसे कहता है गोकू ज़मीन पर है और लॉर्ड बीरस यूनिवर्स की दूसरी तरफ। वो दोनों एक दूसरे को पावर के जरिए भी महसूस नहीं कर पाएंगे। तभी किंग काई उनसे राब्ता करता है। वो उन्हें बताता है कि गोकू इस वक्त मेरे प्लैनेट पर है और मैं भी लॉर्ड बीरस को महसूस कर रहा हूँ। सुप्रीम काई किंग काई को वार्न करते हैं कि उन्हें ये बात गोकू से छुपा के रखनी होगी किसी भी हाल में। किंग काई ऐसा ही करने का कहता है। गोकू इनकी बात सुन लेता है, लेकिन गोकू सिर्फ अपना नाम ही सुन पाता है, बाकी बातें उसे समझ में नहीं आती। वो किंग काई से पूछता है, लेकिन वो कुछ बताने के बजाय उस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं आज तुम्हारी वजह से मैं इस हाल में हूँ, क्योंकि गोकू ने अर्थ को बचाने के लिए एक सेल एक्सप्लोजन किया था जिसमें किंग काई का प्लेनेट भी आ गया था। अब किंग काई जिंदा नहीं होता बल्कि एंजल की सूरत में होता है। ये सब किंग काई गोकू का ध्यान बीरस से हटाने के लिए करता है। विस लॉर्ड बीरस से मजीद सुपर सेन गॉड के बारे में पूछता है, मगर बीरस को कुछ भी याद नहीं होता। लॉर्ड बीरस फ्यूचर बताने वाली मछली को बुलाता है। इसी मछली ने ही लॉर्ड बीरस से कहा था जब आप 39 साल बाद सोकर उठेंगे तो आपका सामना आपके एक दुश्मन से होगा। अब बीरस उसी मछली से अपने दुश्मन का पूछता है। वो मछली भी इसका नाम सुपर सेन गॉड ही बताती है। वे सारी दुनिया में चेक करता है, उसे कोई भी इस नाम का सेन या गॉड नजर नहीं आता। बीरस को याद आता है कि उसके हुक्म पर वेजिटा प्लैनेट को तबाह किया गया था और इस प्लैनेट के तमाम सेन भी खत्म हो गए थे, यहाँ तक कि किंग वेजिटा भी नहीं बचे थे। विस उसे याद करवाता है कि उन सेन्स में से प्रिंस वेजिटा बच गया था। बीरस को वेजिटा वो सेन नहीं लगता जिसकी इसे तलाश थी। विस मजीद बताता है कि वेजिटा प्लैनेट से बच जाने वाले सेन्स अर्थ नामी प्लैनेट पर रहने लगे। इनमें से एक सेन जिसका नाम गोकू है, इसने फरीजा को हराया था। बीरस फ्रीजा को हराने वाली बात पर हैरान हो जाता है। विस बताता है गोकू किंग काई के प्लैनेट पर किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा है। अब बीरस इस सेन से मिलना चाहता था जिसने फ्रीजा को हराया था। विस बीरस को गोकू की झलकियां भी दिखाता है। दूसरी तरफ जहाज पर बुल्मा ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी होती है। चीची, गुहान, विडेल, पिकलो, यहाँ तक कि बुल्मा के सब दोस्त पहुंच चुके होते हैं, सिवाय गोकू की और अभी तक वेजिटा भी नहीं पहुंचा होता। बुल्मा ने इधर सबके लिए सरप्राइज इनाम रखा होता है। वो इनाम क्या था कोई नहीं जानता था। गुहान बुल्मा से कहता है वेजिटा नहीं आ सकता क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहा है। वेजिटा के सर पर नंबर 1 बनने का भूत सवार था। गोकू को ट्रेनिंग के दौरान याद आता है कि आज बुल्मा का बर्थडे था और वो ये दिन भूल गया। गोकू इतनी जोर से चलाता है कि किंग काई को लगता है शायद बीरस आ गया है। बुल्मा वेजिटा और गोकू दोनों को छोड़कर जहाज आगे बढ़ा देती है। बीरस और विस गोकू से मिलने के लिए नॉर्थ काई के प्लैनेट के लिए निकल जाते हैं। सुप्रीम काई बीरस को नॉर्थ काई की तरफ जाता महसूस कर लेते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि बीरस वहाँ गोकू से ही मिलने जा रहा है, लेकिन वो बीरस को रोक नहीं सकते थे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।